एक और बड़ी खबर आती हूं मैं आपके पास, उससे पहले TV9 पर राणा को लाने वाले ऑफिसर्स की लिस्ट के बारे में एक इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूं, क्योंकि जिस तरीके से NIA के IG आशीष बत्रा अमेरिका गए थे, उनका नाम इसमें शामिल है। और साथ ही आपको बता दें NIA की DIG जया राय भी टीम का हिस्सा है, क्योंकि जितेंद्र मेरे सहयोगी लगातार NIA मुख्यालय से एक एक अपडेट हमें दे रहे हैं। NIA के SP प्रभात कुमार भी अमेरिका गए थे। ये उन ऑफिसर्स की इंफॉर्मेशन अब आपको TV9 बता रहा है, जहां तीनों ऑफिसर्स ने बड़ी भूमिका इस पूरे मामले पर निभाई है। और आगे भी ऑफिसर्स की बकायदा जो टीम बनाई गई है जितेंद्र, उसी बारे में इस वक्त आप जानकारी दे रहे थे। ओवर टू यू जितेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए वो 3 अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि एयरपोर्ट से या फिर अमेरिका से इसे NIA हेडक्वार्टर तक लाने की। तो ये पूरी जिम्मेदारी इन तीनों अधिकारियों को दी गई है, जिनके साथ अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद हैं। साथ ही अगर बात करें क्वेश्चनिंग की, यानी कि जब तैमूर राणा को हिंदुस्तान लाया जाएगा इस हेडक्वार्टर के अंदर, तो जाहिर सी बात है जो चार्जशीट उसको लेकर दायर की गई है NIA के द्वारा, तो उस चार्जशीट के आधार पर उससे पूछताछ की जाएगी। तो ऐसे में जो उसके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे, उस बयान रिकॉर्ड करने को लेकर 12 अधिकारियों की एक टीम है जो चयनित की गई है। उसमें खुद DG का भी नाम है, और जो परमिशन होगी इन्हीं 12 अधिकारियों को इसके इंटरोगेशन सेल या फिर कहें जो सेल नीचे बनाया है ग्राउंड फ्लोर पर, जहां पर इस तरीके से रखा जाता है आरोपियों को, अपराधियों को, तो उनके लिए जो सेल बनाया गया उस सेल के अंदर इन्हें ही सिर्फ एंट्री दी जाएगी। तो ये वो 12 अधिकारी हैं जो तैमूर राणा से ना सिर्फ पूछताछ करेंगे, बल्कि उनके पास तक जाने की इजाजत किसी अन्य अधिकारी को नहीं होगी। जी, हालांकि कौन कौन से अधिकारी इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं, इस बारे में कुछ अपडेट जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए आधिकारिक तौर पर इस मामले में अभी तक कुछ भी नहीं स्पष्ट किया गया है। हालांकि इतना जरूर है कि जो जया रॉय है वो इसमें गई थी, आशीष बत्रा थे, इसके अलावा प्रभात कुमार। तो ये 3 अधिकारी हैं जो NIA की तरफ से जिन्होंने केस को रिप्रेजेंट किया था। बाकायदा इनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी तैमूर राणा को अमेरिका से हिंदुस्तान लाने की। इसके अलावा कुछ अन्य एजेंसीज के लोग भी इनके साथ मौजूद हैं, एक एडवोकेट जनरल साथ मौजूद है। तो कुल मिलाकर जो एक पूरी टीम गई थी, वो टीम फिलहाल जो खबरें आ रही हैं कि जल्द कुछ ही देर बाद इसी NIA हेडक्वार्टर में तैमूर राणा को लेकर पहुंचने वाले, और उसके बाद इस टीम का रोल खत्म होगा और जो 12 लोग आगे क्वेश्चनिंग करेंगे उस टीम का रोल आगे शुरू हो जाएगा। जी ओके, लेकिन इस बीच किस तरीके से कागजी कार्रवाई की जानी है, किस तरीके से कानूनी औपचारिकताएं पूरी होनी है, इस बारे में कुंदन क्या क्या जानकारियां अब तक सामने आ रही हैं? देखिए, जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों के हिसाब से, उसके हिसाब से सबसे पहले जब वो यहाँ पे एक लैंड होने के बाद भारतीय सीमा में जब वो लैंड होगा तो वहाँ पे उसकी गिरफ्तारी होगी। अब गिरफ्तारी का एक प्रोसीजर है जिसमें कि तकरीबन कई सारी फॉर्मेलिटीज़ है, और उसे बताया जाएगा कि आखिरकार उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और उसकी वजह बता के फिर उससे साइन लिया जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है कि जो US के अधिकारी भी इस पूरे फ्लीट में आ रहे हैं, उनसे एक हैंडओवर का जो ऑफिशियल प्रोसीजर है वो भी शुरू होगा। हालांकि अगर डिपोर्टेशन की बात करें तो कई सारे प्रोसेस पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन एक फाइनल जो प्रोसेस होगा जब भारत की धरती पर आने के बाद का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में मैं एक बार कैमरामैन को बोलूँगा जरा तस्वीर भी दिखाते रहे उधर से, तो वो जो फाइनल प्रोसेस है वो शुरू होगा, और उसमें तकरीबन 20 से 25 मिनट का वक्त बताया जा रहा है कि लगेगा, और उसके बाद फिर यहाँ से मूवमेंट शुरू होगा, और वो मूवमेंट वहाँ तक NIA हेडक्वार्टर तक जाएगा। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, पल पल की जानकारी हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, और NIA हेडक्वार्टर से लेकर यहाँ तक अधिकारियों का मीटिंग और तमाम तरीके से आना जाना लगा हुआ है। मैं सुबह से बता रहा हूँ, सुरभि, सुबह 6 बजे से मैं यहाँ पे हूँ, और सुबह से देख रहा हूँ कि किस तरीके से पब्लिक मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, किस तरीके से यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ ने, लोकल पुलिस ने यहाँ पे मोर्चा संभाला। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों का आना जाना शुरू हुआ, और अब की जो तस्वीर दिख रही है उस तस्वीर में ऐसा लग रहा है कि किसी भी पल कोई एक मूवमेंट होने वाला है। हालांकि मैं फिर बता रहा हूँ, ये मूवमेंट केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी हो सकता है, इसलिए भी इस तरह की तैयारी की गई है। लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, अगले 5 से 10 मिनट में इस बात की क्लैरिटी आ जाएगी कि आखिरकार ये हाई सिक्योरिटी मूवमेंट किसका है। सुरभि, और ये हाई सिक्योरिटी मूवमेंट के साथ साथ जिस तरीके से इस वक्त जितेंद्र इस वक्त खबरें आ रही हैं, उसमें देखना यही होगा कि किस तरीके से NIA की तरफ से मुख्यालय लाने के लिए भी कौन सा रूट तय किया जाता है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आखिर कोर्ट में पेशी वर्चुअली होगी या फिजिकली, और इसको लेकर भी ये जानना जरूरी है कि इस वक्त बैठक के लिहाज से क्या अपडेट। जी बिल्कुल, देखिए तैमूर राणा को एयरपोर्ट से लेकर NIA हेडक्वार्टर जिस रूट से लाया जाएगा वो रूट
सुनिश्चित हो चुका है और वो रूट पहले से ही तय हो चुका है। उस रूट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा जिस वक्त वो लाया जाएगा उस दौरान उस रूट को खाली कराने की जिम्मेदारी भी दिल्ली पुलिस को दी जाएगी। इसके अलावा स्वाट टीम जो है वो साथ में रहेगी, उसी की गाड़ी में, बख्तरबंद गाड़ी जो है उनकी, जिसे मैक्समैन कहा जाता है, उस गाड़ी के अंदर उसको लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इसके अलावा अगर एनआईए हेडक्वार्टर में कहें तो एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर भी जो तमाम आला अधिकारी हैं वो इस वक्त अंदर बैठक कर रहे हैं, जहां पर जो लाने के बाद किस तरीके से उसे क्वेश्चनिंग की जाएगी, आगे कोर्ट में उसको कैसे पेश किया जाना है, फिजिकली पेश किया जाना है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाना है, ये वो तमाम बातें हैं जिन पर अब डिसीजन लिया जाना शुरू हो चुका है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक एनआईए की तरफ से यह पुष्टि नहीं की गई है या फिर कहीं किसी जांच एजेंसी की तरफ से यह पुष्टि नहीं की गई है कि तैफूर राणा हिंदुस्तान आ चुका है। अभी तक इस बारे में ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल बड़ी खबरें और जिस तरीके से हलचल सामने आ रही है, पालम एयरपोर्ट के साथ साथ टीवी9 भारतवर्ष आपको एनआईए मुख्यालय से भी एक तस्वीर दिखा रहा है, क्योंकि पालम एयरपोर्ट पर ही आपको बता दें, खबर यह है कि स्पेशल विमान से राणा को लाया गया है। पालम एयरपोर्ट पर ही जैमर और बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं। पालम एयरपोर्ट पर ही बताया जा रहा है कि किस तरीके से ऑफिसर्स की वो टीम मौजूद है और साथ ही एम्बुलेंस यहां पर है, क्योंकि आपको बता दें जिस तरीके से पूरी कानूनी प्रक्रिया और कागजी कार्रवाई हो रही है, उसी के साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि माना यही जा रहा है, संभव यही है कि जो डॉक्टर्स की टीम यहां पर है, एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तारी के साथ साथ उसका मेडिकल भी हो जाएगा। और साथ ही एनआईए मुख्यालय से जिस तरीके से जितेंद्र हमें जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि कड़ी सुरक्षा के बीच लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा जब एयरपोर्ट से एनआईए मुख्यालय तक ये पूरी टीम लेकर राणा को पहुंचेगी। और साथ ही एनआईए मुख्यालय में ही इस वक्त जिस तरीके से बैठक का दौर चल रहा है, उसमें इंपॉर्टेंट है कि यह डिसीजन लिया जाएगा कि कोर्ट में पेशी फिजिकली करवाई जाए या वर्चुअली। एक और बड़ी बात हमारे सहयोगी जिस तरीके से हमें दे रहे हैं कि जो एनआईए के सदस्यों की टीम अमेरिका से तैफूर राणा को लेकर वहां पर से आ रही है, वो टीम कागजी कार्रवाई के साथ साथ आगे की पूरी प्रक्रिया को देखते हुए एनआईए के मुख्यालय में मौजूद 12 ऑफिसर्स की टीम को हैंडओवर करेगी सब कुछ। और यही वजह है कि देखना होगा कि 12 ऑफिसर्स की ये टीम आगे जितेंद्र किस तरीके से पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हैं। कुंदन फिलहाल कुछ जानकारी देना चाहते हैं, ओवर टू यू कुंदन। देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि बैरिकेड लगा के अब ट्रैफिक को रोक दिया गया है। तो मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि एक वीवीआईपी मूवमेंट है और गेट खुल गया है, जो पालम एयरपोर्ट का टेक्निकल एयरपोर्ट का गेट है उसको ओपन कर दिया गया है और जो दूसरी तरफ ट्रैफिक को यहाँ पे गाड़ियों को लगा के रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मतलब कि अगले 1 मिनट के अंदर, 1 से 2 मिनट के अंदर कोई वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है। अब ये वीवीआईपी मूवमेंट राजनाथ सिंह का है या फिर तैफूर राणा को लेकर निकला जा रहा है, ये अभी बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह यहाँ से निकलेंगे। ये हमें जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि ये तैफूर राणा का नहीं बल्कि राजनाथ सिंह का यहाँ पे कैवलकेड निकलेगा और उसके लिए जो है पूरी तैयारी की गई है। और जो सामने जो है वो यहाँ से राजनाथ सिंह का कैवलकेड निकलने वाला है। तो जो अभी आपको दृश्य नजर आ रहा होगा ज़ुरैबी, अमूमन खास तौर पे खास करके अगर हम बात करें कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो इसी तरीके से वो लोग सिक्योरिटी का ड्रिल करते हैं और यहाँ से बाकायदा सिक्योरिटी मूवमेंट होता है। तो अभी जो मूवमेंट आपको दिख रहा है उस मूवमेंट में क्लैरिटी के साथ कुंदन आप एक चीज बता रहे हैं इस वक्त पालम एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरों के साथ, लेकिन